इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो अगर आपको अल्टीमेटली ये समझ में आ गया ना, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये समझ में आ गया, तो आपको 99% चैप्टर तो यहीं पे समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल है, ये जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप यहां पे समझ लो। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही पे है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर आपको एंड वाली फील आती है, मतलब मान लो किसी भी काम को करना है, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको बीच में एंड वाली फील आती है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और वाली फील आती है तो आप यहां पे प्लस करोगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर बीच में आपको एंड वर्ड यूज कर रहा है या एंड वाली फीलिंग आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब प्लस करेंगे, अगर आपको ये फील आ गई ना तो मतलब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। और यही फील हम आज करने वाले हैं। ठीक है, कि कब मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आई थिंक काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर पता नहीं चलता है कि कब ऐड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी हो जाता है पीएनसी में, है ना। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन ऐसे ही क्लियर हो सकता है कि अगर बीच में आपको एंड वाली फील आ रही है, इसको फील करना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप पीएनसी को फील करोगे ना उतना मजा आएगा। ठीक है, चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको बनाएंगे ना, आप रिस्पॉन्स यहाँ पे देते रहना ताकि मुझे पता चले, है ना। लेकिन पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये काफी फेमस एग्जांपल है। ठीक है, मान लो कि टोटल 3 सिटीज है, सिटी ए, बी और सी। ठीक है, सिटी ए और बी के बीच में 3 रास्ते हैं, है ना। अगर आपको ये वाली सिटी ए से बी जाना है, आप ये रूट नंबर 1 आप ले सकते हो, ये सेकंड रूट है और ये थर्ड रूट है। 3 तरीके से आप जा सकते हो, मतलब बेसिकली समझ गए ना, रूट 1, रूट 2 और रूट 3, है ना। टोटल 3 रास्ते हैं। एंड सिमिलरली आपको सिटी बी से सिटी सी जाना है तो वहां पे आपके पास 2 रास्ते हैं, है ना। आप रूट नंबर 4 से जा सकते हो या रूट नंबर 5 से जा सकते हो। तो ये डिफरेंट रूट्स आर देयर। अब मान लो कोई एक इंसान है जिसको ए से सी जाना है, तो कितने तरीके से वो जा सकता है। अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी, इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी, है ना। बी से होते हुए जाना है उसको, तो कितने तरीके से वो जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में बताओ आपको बीच में एंड वाली फील आ रही है कि और वाली फील आ रही है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करोगे तो क्वेश्चन यही है ना कि उसको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है एंड उसके बाद उसको बी से सी जाना है। तो बीच में आपको किसकी फील आ रही है, बीच में आपको एंड की फील आ रही है कि और की फील आ रही है। क्या क्वेश्चन ये है, या क्वेश्चन ये है कि एक इंसान है उसको ए से बी जाना है और बी टू सी जाना है। भाई ये तो नहीं है ना क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। उसको ए से बी जाना है एंड उसको बी से सी भी जाना है। अल्टीमेटली वो ए से सी तभी तो पहुंचेगा। वो ए से सी कब पहुंचेगा, वो ए से सी तभी तो पहुंचेगा जब वो ए टू बी जाएगा एंड फिर वो बी टू सी भी जाएगा। तो बीच में आपको एंड वाली फील आ रही है। अगर आपको बीच में एंड वाली फील आ रही है तो आप क्या करोगे, यहां पे कितने ऑप्शंस है, यहां पे 3 ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहां पे 2 ऑप्शन है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 6। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, फील आ गई, कितने लोगों को फील आ गई, बीच में एंड वाली फील आ रही है तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरह से फ्रेम करता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन इन सिटी बी। तो यहां पे एक इंसान खड़ा है, ये मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये बी पे एक इंसान खड़ा है, ये सिटी बी में एक इंसान खड़ा है। अब ही वांट्स टू एग्जिट द सिटी बी, उसको एग्जिट करना है, मतलब यहां से उसको कहीं पे भी जाना है बट यहां नहीं रहना है उसको। ये सिटी से परेशान हो गया, मान लो यहां पे कुछ ना कुछ पॉल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा और यहां से वो परेशान हो गया, उसको बाहर जाना है ना। तो या तो वो सी जाएगा, उसके बाद 2 ही तो ऑप्शन है, यहां से वो किधर जाएगा, यहां से अगर उसको जाना होगा तो या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा, है। तो यहां पे आपको बीच में किसकी फील आ रही है भाई, आइदर अ पर्सन विल गो फ्रॉम बी टू ए और ही विल गो फ्रॉम बी टू सी। बीच में आपको किसकी फील आ रही है, आपको बीच में फील आ रही है और की। तो यहां पे कितने तरीके हैं, यहां पे अगर उसको एग्जिट करना है सिटी बी को, तो अगर वो बी टू ए जाएगा तो उसके पास 3 ऑप्शन है ना। इस वाले रास्ते से जा सकता है, इस वाले रास्ते से जा सकते हैं या इस वाले रास्ते से जा सकते हैं। सिमिलरली यहां पे 2 ऑप्शन है लेकिन हम बीच में प्लस करेंगे, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 5 है। और वैसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हो ना कि भाई अगर एक इंसान है जो यहां पे खड़ा है तो उसके पास कितने ऑप्शन है, जो यहां पे खड़ा है तो उसके पास टोटल 5 ऑप्शन है ना। या तो वो ये वाला रूट लेगा, या तो ये वाला रूट लेगा, या तो ये वाला रूट लेगा, या R4 लेगा या R5 लेगा। तो 5 ऑप्शन है ना, वो R1 से जाएगा या R2 से जाएगा, R3 से जाएगा, R4 से जाएगा, R5 से। तो 5 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। और यहां पे भी आप फील कर सकते हो, यहां पे आंसर 6 क्यों है, यहां पे आंसर 6 इसलिए है क्योंकि जब वो A से B जाएगा तो उसने मान लो R1 लिया है ना, रूट 1 से गया वो, और B से C जब गया तो R4 से गया। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि A to B तो वो R1 से गया लेकिन B to C वो R5 से चला गया। तो ये भी एक तरीका है ना, 1 2। फिर तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है R2 R4, फिर R2 R5 और फिर R3 R4 और R3 R5। समझ गया ना। तो टोटल कितने तरीके हैं, टोटल 6 वेज आर देयर। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बीच में एंड वाली फील आ रही है तो लिटरली यू कैन काउंट एंड चेक कि आपका आंसर सही है कि नहीं, है ना। तो काउंटिंग से भी आप चेक कर सकते हो क्योंकि ये छोटा एग्जांपल है ना, छोटा एग्जांपल है तो लिटरली यू कैन काउंट। लेकिन जो क्वेश्चन जेई में आएंगे उतने छोटे नहीं होंगे कि वहां पे आप काउंट कर लो कि भाई हाँ R1 R4 ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ भाई बीच में मतलब अपने को एंड है कि और है। अगर एंड वाली फील आ रही है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और वाली फील आ रही है तो आप क्या करोगे, ऐड, ठीक है। और जनरली मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली जो 2 केसेस होते हैं ना, ये भी आप समझ लो, आपकी जो एकदम लर्निंग है एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 केसेस है, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख लो, अगर 2 या 3 कितने भी है ना, अगर मल्टीपल केसेस है तो उनको क्या करते हैं, उनको हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। और केस के अंदर हमेशा क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो सो दैट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो अगर अलग अलग केसेस है तो उनको हमेशा क्या करते हैं, ऐड। जैसे केस 1 केस 2 केस 3 उसमें आपने आंसर्स निकाले, तो अगर मल्टीपल केसेस है तो उनको हमेशा ऐड करते हैं, और एक केस के अंदर जब आप कैलकुलेशंस करो तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये